अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, खालिद मामू फ्रॉम मुंबई। एक विषय पे बात करना था, बहुत इम्पोर्टेंट है। मुसलमान और उद्धव बाला साहेब ठाकरे केस पर कुछ 68-70 लोगों ने उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने टिकट दिए हैं और बड़े अफसोस की बात है, बड़े ही अफसोस की बात है कि उद्धव बाला साहेब पार्टी के यूबीटी एक महाराष्ट्र में, अगर आप गूगल में टाइप करो कि मुसलमानों की आबादी कितनी है, हाँ, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं खास उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के लिए, हमारे साहब के लिए। मैं पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन मैं इज्जत बहुत करता हूँ। लेकिन जहाँ पर सच बोलने की बात हो तो फिर उद्धव बाला साहेब ठाकरे नहीं, मेरा बाप भी रहेगा तो मैं सच बात करूंगा। मैं जो हक बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमानों के हक में मैं वो बात करूंगा। मैं, यू नो, तो कैसा है कि साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे साहब से मेरा एक सवाल है। महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी क्या है, वो गूगल टाइप करके आप पता कर लो। दूसरा, महाराष्ट्र में शिवसेना के अंदर कितने मुसलमान हैं, वो आप जरा अपना अनिल देसाई जी या अरविंद सावंत साउथ बॉम्बे में हमारे एमपी, हमारे भाई, हमारे अजीज दोस्त, उनसे आप पूछ लो। जहां कहीं भी, मुंबई महाराष्ट्र में किधर भी देख लो तो मुसलमानों की आबादी इतनी जबरदस्त है शिवसेना के अंदर। साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपने सर्वे नहीं किए, शायद आपने सर्वे नहीं किए, शायद आपने अपने विभाग प्रमुख से, अपने खासदारों से, अपने एमएलए लोगों से, अपने गट प्रमुख जो हर गली गली में होता है, आपने सर्वे नहीं किए। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बात कर रहा हूँ उद्धव बाला साहेब ठाकरे आपसे, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तमाम मतलब एक इज्जत के दायरे में रहकर, कि शिवसेना के अंदर, उद्धव यूबीटी के अंदर कितने मुसलमान हैं। और साहब, ये जो आपके अभी जो एक सेकंड, अस्सलाम वालेकुम, बस अल्लाह करम भाई, बस अभी जा रहा हूँ वही गाड़ी वाड़ी करके। तो ये जो आपके अभी एमपीज आए ना, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे थे, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं वहां पर था, प्रैक्टिकली था। देखिए, शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, यूबीटी की पॉलिटिक्स ये मैं जानता हूं अंदर, क्योंकि मैं रहा हूं 12 साल 10 साल रहा हूं। उसके बाद में आपने मेरे को दे दिए इनाम, मेरा 11 साल के पसीने और मेहनत की, जान दो, पुरानी कहानी है, भाड़ में गया, मेरे को उससे मतलब नहीं। अभी कैसी ये बात यहाँ पर हक और इंसाफ की है कि उद्धव साहब, ये जो आपके अनिल देसाई, जो हमारे भाई अजीज है, बहुत बहुत प्यारे अनिल देसाई, जो घोंडी से जीत कर आए, इसके अंदर मेजॉरिटी वोट्स जो जीतने का फैक्टर पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट इलेक्शन के अंदर मुसलमान था। सर्वे करा लो साहब, सर्वे करा लो। मुसलमान ने पूरे महाराष्ट्र से मुसलमान ने भरपूर वोट किया है। और ये जो एमपीज की जो जीत हुई है ना आपकी, सर, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर मुसलमान पुरानी मेंटेलिटी रखता कि नहीं भाई, मर जाना है, हमारे बाप दादा ने बोल के गया है कि शिवसेना को वोट नहीं करना, अगर वो फैक्टर अगर होता, लेकिन आपने बड़ा अच्छा दोस्ती का, एक प्यार मोहब्बत का हाथ बढ़ाया है, तो उस तरह मुसलमान ने भी आपको गले लगा लिया है। आपने हमसे हाथ मिलाया और मुसलमान ने आपको गले लगा लिया। और मुसलमान, मैं आपकी बात एक बताता हूँ, मैं सेना भवन में आपके बैठा था एक बार, तो एक साहब से मेरी बात हो रही थी, समझे ना,
चलो वो टॉपिक बाद में लूंगा, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो कैसा है उद्धव साहब, आपकी ये जो जीत हुई है ना एमपीज की, इसके अंदर अगर अल्लाह और भगवान के बाद अगर किसी ने आपका साथ दिया है तो वो है मुसलमान। शिवसेना की इंटरनल पॉलिटिक्स मुझे पता है। इंटरनल पॉलिटिक्स ये है कि गुजराती और मारवाड़ी वोट्स आपकी तरफ से चले गए, टाटा बाय बाय कर दिए, सब बीजेपी में देते हैं। मैं खुद जानता हूं इंटरनल बात क्या है। गुजराती और मारवाड़ी वोट्स जो आप इतने साल से बीजेपी सेना की जो सरकार चलती थी, जो युति चलती थी, उसके अंदर गुजराती और मारवाड़ी वोट्स आपको वोट करते थे। अब सेपरेशन के बाद में वो गुजराती और मारवाड़ियों ने हटा डाले अपना वोट, वन साइड देते हैं बीजेपी को। तो उसको एक्सचेंज के अंदर कॉम्पेंसेट एक्सचेंज करने में आपको जो है, अब वो आपका जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है गुजराती और मारवाड़ी वोट्स का, अब उसको मुसलमान कॉम्पेंसेट करता है और मुसलमान का वोट जो है आपको टिकाए रखा हुआ है। तो जैसे मैंने कहा, आपने हमसे हाथ मिलाया मुसलमानों से, हमने आपको गले लगा दिया, मुसलमानों ने आपको गले लगा लिया। लेकिन उसके बदले में आपने अभी क्या किया? विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जैसे मैंने बोला, अगर मेरा बाप भी रहेगा, मेरा मरहूम बाप भी अगर जिंदा होता और कुछ गलत बात होती तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं कतराता नहीं, क्योंकि सबसे पहले अपने को ऊपर वाले को जवाब देना है और अपन उसको नाराज नहीं कर सकते, दुनिया को नाराज कर सकते। हक बात नहीं करना ये भी एक गलत बात है। तो आज 68, पता नहीं 68 बोलते हैं, 68 हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 68 78 ऐसी कुछ 68 लोगों को आपने टिकट दिया। उसमें से पूरे महाराष्ट्र में से आपके इतने कार्यकर्ताओं में एक मुसलमान आपको इस लायक नहीं लगा, इस लायक नहीं था। पूरे महाराष्ट्र में 68 सीट्स के ऊपर एक मुसलमान इस काबिल नहीं था, इस काबिल नहीं है या काबिल नहीं था जो आपके पार्टी से एमएलए बन के विधान भवन जा सके, मुसलमानों की आवाज उठा सके। हाईली डिसअपॉइंटेड बॉस, हाईली डिसअपॉइंटेड। हमारे वजह से आपकी एमपीओ को लेके घूम रहे हो। आज जो 16-17 आपके जो एमपी आए हैं, जहां से भी अरविंद सावंत, अनिल देसाई, ये सब, इट्स नॉट ओनली हिंदू वोट्स। गोंडी में राहुल शिवाले लास्ट 10 साल से काम कर रहा है और उसका अच्छा खासा हिसाब किताब है। ये उसका थर्ड टर्म होना था, लेकिन मुसलमानों ने अपना वोट शिफ्ट कर दिए आपकी तरफ। और उसका इल्जाम, उसका आज अनिल देसाई साहब को वहां पे घोंडी में कौन जानता था, लेकिन फिर भी पार्टी आपको देखा, पार्टी को देखा और वहां पर उनको मौका दिया। अच्छी बात है, मैं अनिल देसाई जीते, मैं उसमें कोई मेरा वो नहीं है। आई कंसिडर हिम एज अ ब्रदर, मैं उनको भाई मानता हूँ बहुत अरसे से और दिल से मोहब्बत भी करता हूँ, चाहे अनिल देसाई हो, अरविंद सावंत हो, कोई भी हो। लेकिन यहां सवाल हक इंसाफ का है कि मुसलमानों ने आपको क्या दिया और आपने रिटर्न में मुसलमान को क्या दिया। क्या किसी मुसलमान की औकात नहीं है कि वो विधान भवन जाए? खाली आपका मराठी मानुस जाए, हिंदू जाए, हमारी औकात नहीं है? क्या आपकी पार्टी में एक कोई मुसलमान नहीं है जिसके पास एजुकेशन है, मैन पावर है, मनी पावर है, सोशल एक्टिविटीज पावर है, सोशल एक्टिविटीज की सलाहियत है? एक मुसलमान नहीं मिला। अच्छा, अरे मैंने आपकी पार्टी को 11 साल, मेरे जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूं ना एकदम ईमानदारी से, जिस तरह मैं रोजा रखता हूं ना ईमानदारी से, नो चीटिंग, पानी इधर कुल्ली करने थे इधर है, लेकिन मैंने अंदर नहीं लिया। दैट इज माई फियर एंड माई फेथ टू अल्लाह। उसी तरह मैंने आपकी पार्टी के अंदर काम किया और उसने बाद में आपने मुझे क्या दिया, आपकी पार्टी ने मुझे क्या दिया?
छोड़ो मुझे, छोड़ो। कोई मुझे उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी या कोई शिवसेना पार्टी या सेना भवन मेरे घर में रोटी नहीं पहुंचा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ताकत, अपनी मेहनत से मैं हलाल रोटी ला रहा हूं मेरे घर के अंदर। मेरा कोई घर में टाइल्स तुम्हारे पैसे का नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है हक और इंसाफ की कि एक मुसलमान नहीं, आपने हाथ मिलाया, हमने गले मिला, आपने गुहार लगाई, आपने आवाज लगाई, मेरी मदद करो। 40 MLA मेरे भाग गए, मेरी बैंड बज गई है, मैं अकेला हो गया हूं। बहुत ऐसे नाजुक मौके पे मुसलमानों ने तुम्हारे को करा, तो उसके रिटेलिएशन में, उसके इन रिटर्न आप मुसलमान को एक सीट नहीं दे सकते महाराष्ट्र से? क्या हम इतने गे गुजरे हैं? क्या मुसलमान तुम्हारा झंडा पकड़ने को पैदा हुआ है? क्या मुसलमान तुम्हारा शिव बंधन पहन के चलने को पैदा हुआ है? मुसलमान जी साहब करने को? मुसलमान की औकात विधान भवन के बाहर, अंदर नहीं? क्या सारे गुंडे, सारे एक्सटॉर्शनिस्ट, सारे बड़े बड़े क्रिमिनल जो आपके एक सेना भवन में, जैसे मैं बता रहा था, एक भाई साहब के साथ बैठा था, मैं अभी नाम नहीं लूंगा उसका, उसको मैंने बोला भाई वहां से 300 जुड़ रहे, यहाँ से 400 जुड़ रहे, वहां से 600 जुड़ रहे, तो ऐसा मुस्कुराया वो, उसका नाम नहीं बोलूंगा मैं, मुस्कुराया। मैं बोला क्यों आप ऐसा मुस्कुरा रहे, हंस रहे? बोले मोहम्मदियन लोग को अगर वोट देगा, अगर मोहम्मदियन लोग को पोस्ट देगा ना, तो मोहम्मदियन लोग क्या करते हैं ज्यादातर, या तो वो लोग एक्सटॉर्शन करते, या तो वो लोग पोस्ट दिखा के दूसरी पार्टी में चले जाते। ओ माय डियर सर, जो 40 गए थे ना, उसमें से एक भी मोहम्मदियन नहीं है। मैं उस आदमी को बोलना चाह रहा हूं उस आदमी को बोलना चाह रहा हूं। क्या हुआ भाऊ, काय झाला? 40 जो भागे उसमें एक मोहम्मदियन था क्या? बात करते मोहम्मदियन की औकात झंडा पकड़, मोहम्मदियन की औकात शाखा प्रमुख का वो बन के रहे। समझ गए ना क्या बोल रहा हूं? शाखा प्रमुख का वो बन के रहो, बस इधर तक है। ज्यादा बहुत मीठा है। अगर दाढ़ी है और टोपी है तो उसको इस्तेमाल करने के लिए विभाग प्रमुख का वो बनो, जो ऐसे 2 लटकते हैं ना, हाँ वो बन के रहो। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं? यही है मुसलमान की औकात। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। मैं इतना मायूस हो गया हूं कि यार हद होती है। हमारी वफादारी, हमारी ईमानदारी का ये सिला। चलिए कोई बात नहीं। फिर भी मैं जितने भी शिवसेना में मुसलमान हैं, मैं उनसे बोलूंगा कि जरा गौर सोच करो कि आप किधर जा रहे हो। क्या आपके माँ बाप ने आपको सिर्फ झंडा पकड़ना? मेरे को देखो, बोले वो है 11 साल का, ऐसा है ना अंडरवर्ल्ड का, ऐसा किसी ने बोला अंडरवर्ल्ड का। अच्छा, जब मामू की पसीने और पैसे ले रहे थे तो तब मामू अंडरवर्ल्ड का नहीं था। जब विधि में फार्मर लोग को लाखों रुपया में पार्टी के नाम से दे रहा था, तब मामू अंडरवर्ल्ड का नहीं था। हाँ, जब हजार लैपटॉप में कई 15-10 लाख रुपए के लैपटॉप, नॉट लैपटॉप सॉरी, क्या होता है, टैब बांट रहा था पार्टी के नाम पे, लाखों रुपया, कम से कम 70-80 लाख रुपए का डोनेशन पार्टी को प्रमोट करने में मैंने लगाया, तब मैं अंडरवर्ल्ड। चलो माँ की आंख में गया तेल लेने, अपने को फर्क नहीं पड़ता है, लेट इट बी। मैं पहले भी खा रहा था, पहले भी खुश रह रहा था, अभी भी खुश रह रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाड़ में गया। लेकिन बोलने का मतलब है साहब, आपकी हम बहुत इज्जत करते हैं उद्धव बाला साहब जी। आज भी दिल में आपकी बहुत रिस्पेक्ट है और इंशाल्लाह वो रिस्पेक्ट कभी जाएगी नहीं। लेकिन मुसलमानों के साथ इंसाफ करो उद्धव बाला साहब ठाकरे जी। मैं आपको बोलूंगा प्लीज बी लाइक बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे वो आदमी है, आई लव माई बाला साहब ठाकरे। आज भी मैं बाला साहब का, ये देख लो, आज भी मेरी गाड़ी के अंदर सब लगा हुआ है। क्यों बोला? मैं
बाला साहेब ठाकरे, वो कौन है, अंसारी या पता नहीं कौन, एक कॉर्पोरेटर बनाए थे, रात को 12 बजे उसको बंगले पे बुलाए मातोश्री पे, इलेक्शन लड़ेगा। वो घबरा गया, बोला साहब आप जैसा बोलो। वो नहीं क्या वकील है जिसको पैरालाइज मारा था, नाम नहीं याद आ रहा है उसका मेरे को। तो बाला साहेब ठाकरे वो थे जो मुसलमानों को ईमानदारी से साथ दिए, उन्होंने हज हाउस बना के दिए, उन्होंने बीकेसी में जगह दिए, उन्होंने क्या नहीं करे मुसलमानों के लिए। मैं आज भी हमारे बाला साहेब का बहुत आशिक, तो थोड़ा सा हमारे बाला साहेब जैसा बनो और मुसलमानों के साथ इंसाफ करो। हर पार्टी के वरिष्ठ हो या छोटे हो, मेरा नंबर सबके पास है, मुझे बुलाओ, आई विल टॉक टू यू, आई विल टेल यू। लेकिन अफसोस पार्टी में नहीं, हर ये दुनिया का उसूल है, चाय से ज्यादा केटली गर्म रहती है, समझे ना। तो आपके इधर कैसा है, चाय से ज्यादा केटली गर्म है, समझे ना। चलिए, मुसलमानों के साथ इंसाफ करो, अच्छी बात रहेगी, आपका ही नाम रहेगा। बाप जैसे आपके वालिद साहब का नाम था वैसा नाम होगा आपका, कि यार इंसाफ, मुसलमानों को मौका दिया, खाली झंडा पकड़ने नहीं बुलाया, खाली झंडा नहीं, बस कोई भाषण में एक मुसलमानों के लिए लाइन मार दो, क्या बात है, देखा तो साहब ने क्या बोला, देखा, बस ये सब नहीं। प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, डू समथिंग फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, गिव देम अ चांस। बहुत अफसोस, दुआ में याद रखिए। आपको मेरी तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।